हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज यहाँ पर आपके लिए 6th क्लास चक्रवर्ती ब्याज की लेकर आए हैं। इससे पहले मैं 5 क्लास करा चुका हूँ। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, वो वीडियो नहीं देखी है, तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। तो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, किस दर पर प्रतिशत पर 32,000 रुपए का धन 5,044 रुपए चक्रवर्ती ब्याज देगा 9 महीने में, यदि ब्याज तिमाही दे हो। यानी कि जो समय दिया है हमसे, समय कितना दिया है, टाइम कितना दिया है, 9 माह। अब 9 माह में अगर तिमाही बनाए हम तो कितनी होगी, 3 तिमाही हो जाएंगी, 3 तिमाही हो गई। अब क्या कहा हमसे कि स्टार्टिंग में जो अमाउंट था वो कितना था, 32,000 रुपए था, 32,000 रुपए। और 32,000 रुपए पर ऐसे करते, देखो 32,000 रुपए पर ब्याज कितना लगा, 5,044। तो 5,000 अगर 44 ब्याज लगा है तो वो कितना हो गया, 0 0 4 5 2 7 और ये 3, तो कितना हो गया 37,400। मैं तो यहां पर लिख लिया मैंने 37,400। अब ये 3 तिमाही में हुआ है, जैसे हम 3 साल का निकालते हैं ऐसे। ओके, तो हम इनका रेशो निकाल देते हैं, रेशो निकाल देते हैं। ओके, ये यहां पर 400 नहीं है, 44 है, सही करो इसको। ये कितना हो गया, 44, ये 4 ये 4 0 ये 7 हो गया और ये 37,044। तो ये कितना आ जाएगा, 37,044। अब इसके बाद हम इसका रेशो निकालते हैं। ओके, किसी संख्या से डिवाइड कर देते हैं, तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर देता हूं पहले। 4 × 32, तो ये कितना आ गया, 8,000। इसको भी डिवाइड करो, 4 × 4 36 हो गया, 4 × 36, एक बच गया 10, 4 दूनी 8, 24 हो गया यहाँ पर, 4 छिक 24 और 4 एकन 4। ओके, तो 3 तिमाही में यहाँ पर हो गया कितना, 8,000 से कितना, 9,261। अब अगर हमने एक तिमाही का निकालना है तो याद रखना, इसका क्या कर देंगे हम, घनमूल कर देंगे, क्योंकि 3 तिमाही है तो एक तिमाही का निकालने के लिए क्या कर देंगे, घनमूल। तो ये कितना आ गया, 20, और ये कितने का हुआ, घनमूल है 21 का। ओके, अब अगर रेट निकालनी है, रेट निकालनी है तो 20 पर एक इंटरेस्ट लगा, तो एक इंटरेस्ट कितने पर, 20 पर, तो 100 पर कितना, तो ये कितना आ गया, 5%। लेकिन ये 5% तिमाही का है, 3 महीने का 5% है। अगर 3 महीने का 5% है तो 12 महीने का कैसे निकलेगा, हम इसको 4 से गुना कर देंगे, तो कितना आ गया, 5 × 20%, ये वार्षिक हो जाएगा, 20% वार्षिक। तो आंसर आ गया हमारा 20% वार्षिक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में यह 64 गुना होगा। हालांकि ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं इस तरह का, तो करते हैं। देखो, कोई धन कितने वर्ष में, 3 वर्ष में 2 गुना होता है, यानी कि 1 रुपया था और वो कितना हो गया, 2 गुना हो गया, कितने में, 3 वर्ष में। ओके, अब हमने क्या करना है, 64 गुना करना है। अब 64 गुना कैसे करेंगे, तो तरीका ये है, 1 से 2 हो गया, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे तो काफी बड़ा बनेगा। हम इसको ऐसे करते हैं कि 2 की पावर 0 से ये 2 की पावर 1, यानी कि 1 पावर को बढ़ने में 3 वर्ष लगे। 1 पावर कितने के बराबर है, 3 वर्ष के बराबर है। अब हमने कितना करना है, हमने करना है 64 गुना। अब 64 गुना कितना होता है, 2 की पावर
4, 2 की पावर 4 कितना होता है, ये हो जाएगा 16, लेकिन हमने कितना करना है 64, तो इसलिए 2 की पावर यहां पर 6 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 6 कितनी होती है, 64 होती है। जब एक पावर 3 वर्ष के बराबर है तो 6 पावर कितने के बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी 18 वर्ष के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर यहां पर हमने रेट भी निकालनी होती तो रेट कैसे निकालते, देखो चलो रेट भी मैं आपको बता देता हूं कैसे निकालते हैं। आंसर आ गया हमारा 18 वर्ष। देखो 1 से कोई धन 2 हो रहा है कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। अब अगर 3 वर्ष में हो रहा तो 1 वर्ष में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका घनमूल कर देंगे हम ऐसे, तो ये घनमूल कर दिया तो ये 1 आ गया और ये कितना आ गया, 2 का घनमूल। अब हमने रेट निकालना है, रेट कैसे निकलेगी, रेट कैसे निकलेगी, अब 1 पर कितना ब्याज लगा भाई, 1 से इतना हो गया ये, अब 1 पर कितना ब्याज लगा, तो इसमें से मैं ये माइनस करूंगा, 2 का पावर 1/3 यानी कि 2 का घनमूल माइनस 1, और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए गुना 100 कर दूंगा। तो इस तरह से अगर रेट निकालनी होती है इस तरह से रेट निकालते, लेकिन क्वेश्चन में क्या था, हमें सिर्फ वर्ष पूछे गए थे कि कितने वर्ष में वो 64 गुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है परीक्षाओं में। क्वेश्चन है 5000 रुपए के धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। दर निकालनी है यहां पर, तो कैसे करेंगे, देखो हमसे क्या दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है कितना, 72 रुपए, और प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन कितना दिया है, 5000 रुपए। रेट निकालनी है, मैं डायरेक्ट आपको एक सूत्र तरीका बता रहा हूं, जब भी रेट निकालनी हो तो याद रखना R = अंडर रूट, ठीक है। ऊपर आ जाएगा डिफरेंस 2 वर्ष का, नीचे प्रिंसिपल अमाउंट और बाहर आ जाएगा गुना 100। ऐसा करने से हम रेट निकाल सकते हैं। ओके, तो करो स्टार्ट। ये कितना आ गया 72, और ये कितना आ गया, सो ये 5000 है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 5000 गुना 100। ओके, एक बार काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 36, और ये कितना आ जाएगा 2500। ओके, तो सोल्व करो, 36 में से कितना बार 6, और 2500 में से 50 गुना 100, इसको सोल्व करेंगे 50 दूनी 100, तो 6 दूनी 12, तो आंसर आ गया हमारा 12%, यानी कि ब्याज की वार्षिक दर 12% होगी। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30,720 रुपए के धन का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1500 रुपए है, तो दर ज्ञात करो। ध्यान दो, हमसे क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस दिया है कितना 1500 रुपए, प्रिंसिपल अमाउंट दिया है कितना दिया है 30,720 रुपए। यहां पर दर निकालनी है, तो देखो दर कैसे निकलेगी, मैं सिंपल सा तरीका आपको बता दूं। एक याद रखना है आपने, क्या ये याद रखना आपने, 3x + 1, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा x की पावर 3, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा, ऊपर आ जाएगा डिफरेंस और नीचे आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, ये हमेशा याद रखना है। और मैं ये भी बता दूंगा आपसे ये आया कहां से, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं जल्दी। देखो मैंने आपको 3 साल के लिए ऐसे बताए हैं, ये इस पर ब्याज लगेगा, इस पर ब्याज लगेगा, और फिर इस पर और इस पर, और ये इस पर। एक
इस पर ब्याज लगेगा, एक इस पर और फिर इस पर लगेगा और एक इस पर, ऐसे बनाया। अब अगर मैं यहाँ पर x की पावर 3 मान लूं, रेट कितनी, 1/x, तो यहाँ पर x स्क्वायर आएगा, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ पर x और यहाँ पर 1/x करेंगे तो कितना आएगा 1। तो देखो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, 3x प्लस 1, तो ये मैंने लिखा। और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, x की पावर 3, ये मैंने लिखा, इधर इसको रख लिया। अब इसी के थ्रू हमने रेट निकालनी, समझ में आ गया होगा कैसे लिया मैंने। ओके, अब आते हैं, हमसे क्या दिया हुआ है, हमसे दिया है डिफरेंस कितना है 1500, ये कितना है 30,720। इसको सोल्व कर दो आप, जितना भी कटता है इसका रेशो निकाल दो। मैंने इसको काट दिया, 0 से 0 गई तो कितना आ गया 150 बटे 3072। अब मैं इसको 6 से काटता हूं, जैसे इसको 6 से काटूंगा तो ये कितना आ गया यहां पर 25 और नीचे आ जाएगा 6 पंजे 30, 6 कन 6 और 6 दूनी 12, यानी कि 25 बटे 512 ये आ गया। अब आपने क्या करना है, ये किसके बराबर है, 3x प्लस 1 बटे x की पावर 3। अब आप ये देखो नीचे x की पावर 3 इधर 512 है, इनकी 512 किसका क्यूब है 8 का, तो इसका मतलब 8 की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ गई 8। चलो ऊपर भी रख के देख लेते हैं, 8 किया 24 और 1 25, बिल्कुल। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 1/8 और रेट क्या होगी हमारी 1/8 ही तो होगी, रेट 1/8 करते जा रहे थे, मैंने आपको अभी बताया था। तो गुना 100 करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 12.5%। इनकी ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी 12.5% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कोई धन 2 वर्ष में 650 रुपए हो जाता है, वह 4 वर्ष में 676 रुपए हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करो। यानी कि जो धन है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट वो निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो प्रिंसिपल अमाउंट है, हमें नहीं पता कितना है, लेकिन ये पता है कि वो 2 वर्ष में कितना हो गया, 2 वर्ष में 650 रुपए हो गया, और 4 वर्ष में कितना हो गया 676 हो गया। तो इसका मतलब यहां पर भी 2 वर्ष है। ओके, तो याद रखना जब इनके बीच डिफरेंस बराबर हो तो इनका रेशो बराबर होता है, इनका रेशो हमेशा बराबर होता है। इसका और इसका रेशो और इन दोनों का रेशो हमेशा बराबर होगा। तो मैं इसको सोल्व कर दूं, कैसे सोल्व करेंगे, इनकी प्रिंसिपल अमाउंट बटे में 650 किसके बराबर होगा 650 बटे 676। ओके, अब आप इसको सोल्व कर दीजिए। अब इसको आप 26 से काटो, इसको मैं 26 से काटूंगा तो यहां पर आ जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा 26। ओके, अब फिर 26 से इसको काट दूंगा मैं तो ये कितना आ गया 25। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ जाएगा 25 गुना 25 यानी कि 625। तो आंसर आ गया हमारा 625। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है अगर कोई धन 2 वर्ष में 8000 हो जाता है, वह 5 वर्ष में 27,000 रुपए हो, तो मूलधन ज्ञात करो। देखो 2 वर्ष में कितनी हो गई वो 8000, प्रिंसिपल अमाउंट था ये नहीं पता कितना था, लेकिन ये पता है कि वो 2 वर्ष में कितना हो गया 8000 हो गया, और 5 वर्ष में कितना हो गया
5 वर्ष में कितना होगा? 27,000। 27,000 हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं अगर ये 5 वर्ष है और ये 3 वर्ष होगा। अब देखो यहां पर 2 वर्ष है, यहां पर 3 वर्ष है, तो इनका रेशो इनके बराबर नहीं होगा। तो यहां से फिर हम रेट निकाल सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 8,000 रुपये 27,000 रुपये होंगे कितने? 3 वर्ष में। तो मैं क्या करता हूं, 8,000 अनुपात 27,000, ये हटा दी 3 मैंने, तो 8 और 27। अब 3 वर्ष में हो रहे तो मैं इसका घनमूल ले लूंगा 1 वर्ष का निकालने के लिए। तो 8 और ये 27 का घनमूल, तो ये 2 आ गया और ये 3 आ गया। अब रेट अगर निकालनी है तो एक ब्याज लगा, 2 से 3 हुआ, एक ब्याज कितने पर? 2 पर गुना 100, तो कितना आ गया? 50%। रेट निकाल दिया हमने क्या निकालना है? प्रिंसिपल अमाउंट। चलो आइए यहां पर, अब ये प्रिंसिपल अमाउंट है, अब रेट कितनी है? 50%। 50% का मीन्स होता है 1/2, यानी कि 2 से 3 हो गया, और अगली बार फिर 2 से 3 हो गया। अब 2 वर्ष में हुआ कितना? ये हो गया 8,000 रुपये। तो सोल्व करेंगे इसको, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 की गुना करेंगे इसमें, तो 8 चौक 32,000, और नीचे कितना आ जाएगा? 9, यानी कि ये प्रिंसिपल अमाउंट हमारा आ गया। तो आंसर आ गया हमारा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।